ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। एक बच्चे ने प्रश्न किया कि गुरुजी, नेगेटिविटी को हटाना यानी कि किसी भूत प्रेत आदि को हटाना और हमारी ऊर्जा का बढ़ना, क्या दोनों चीजें एक ही है या अलग अलग हैं? यानी कि अगर किसी व्यक्ति की ऊर्जा बहुत बढ़ी हुई है, क्या वो नेगेटिविटी को तुरंत हटा सकता है? और अगर किसी की ऊर्जा बहुत ही कम हो तो इसका मतलब वो उस नेगेटिविटी को नहीं हटा सकता। तो वीडियो को ध्यान से सुनना, ये जो बहुत बड़ा प्रश्न है। कई बच्चे इस वहम में होते हैं कि उस व्यक्ति के पास बहुत बड़ी शक्ति है, उस व्यक्ति को देखते ही शक्तियां हाजिर हो जाती हैं, उस व्यक्ति के दरबार में जो है वो भूतों का तांडव बढ़ता है, बहुत मार लगती है, भूत प्रेतों पर बहुत मार लगती है। तो वो ये सोचते हैं, फिर वो क्यों नहीं हटा पा रहे, किसी भी नेगेटिविटी को क्यों नहीं हटा पा रहे। हालांकि बहुत सारे केसेस जो हैं वो ठीक हो जाते हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ सवाल बच्चों के मन में रह जाते हैं कि आखिर क्यों वो नेगेटिविटी को तुरंत ठीक नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पा रहे। क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं परेशान हूँ, मैं उस व्यक्ति के पास जा रहा हूँ, मैं एक बार में जाऊँ और ठीक हो जाऊँ, या दो बार में जाऊँ मैं ठीक हो जाऊँ, पर मैं क्यों नहीं ठीक हो पाता? क्या वो नहीं चाहते कि मैं ठीक हूँ? क्या वो नहीं चाहते कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ? तो मैं आपको बता दूं, वो जो व्यक्ति है, जिस दरबार में आप जाते हैं, जिस चौकी पर आप जाते हैं, वो व्यक्ति हर संभव प्रयास करता है आपको ठीक करने का। हर दरबार, हर चौकी में जो लगाता है व्यक्ति, वो ये चाहता है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओ, एक बार में ही ठीक हो जाओ। पर कुछ इन ऐसे कारण होते हैं जिन कारणों की वजह से आप ठीक नहीं हो पाते, और फिर आप ये बोलते हो कि उस व्यक्ति के बस की बात नहीं थी ठीक ठीक करना, या उसने अपने मन से नहीं किया, या फिर वो पूरी एनर्जी नहीं लगाता, या वो सीरियस नहीं लेता हमें। हमें तो इतने दिन हो गए हैं जाते जाते दरबार में, किसी भी दरबार की बात कर रहा हूँ मैं, और फिर भी हमें ठीक नहीं हुए, हम पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुए। तो मैं आपको बता दूं, किसी व्यक्ति की ऊर्जा का बढ़ना, उसकी भक्ति का बढ़ना, ये एक अलग चीज होती है, और नेगेटिविटी को हटाना ये एक अलग चीज होती है। इस चीज को ध्यान रखना बेटा, बहुत गहराई से बात बता रहा हूँ कि नेगेटिविटी हटाना और भक्ति का बढ़ना, और का बढ़ना, ये चीजें अलग अलग चीजें होती है। मैं हटाने वाली बात कर रहा हूँ, हटाने वाली, कोई अन्य व्यक्ति किसी दूसरे की हटाता है तब बात कर रहा हूँ, ना कि मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि अगर आपके ही अंदर आपका ऑरा बहुत तेज है तो नेगेटिविटी आप नहीं हटा सकते। वो तो हो सकता है, शरीर में पॉजिटिविटी बढ़ेगी तो नेगेटिविटी कम होगी। पर जब एक व्यक्ति का ऑरा बहुत तीव्र है, एक व्यक्ति की भक्ति बहुत तीव्र है, क्या वो सामने वाले की नेगेटिविटी को तुरंत हटा सकता है कि नहीं हटा सकता? मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो इसका एक सिंपल सा उत्तर है नहीं, ऐसा नहीं होता। आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो कई चीजों पर डिपेंड करती है हटना। पहले इस चीज पर डिपेंड करती है कि वो नेगेटिविटी कितने सालों से आपको लगी हुई है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3 महीने, 4 महीने, 35-35 साल से नेगेटिविटियां लगी होती हैं। अगर आप ये सोचो कि 35 साल की नेगेटिविटी एकदम हट जाए, तो ऐसा संभव नहीं हो पाता। जिस प्रकार से पैसों को कमाने के लिए पूरी जिंदगी बीत जाती है, और जब खर्च करने वाली बात होती है तो वो 3-4 दिन में ही खर्च हो जाते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों की शादियों में बच्चे लोग करते हैं, पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई को माता पिता जोड़ते हैं, उसके बाद में 2-3 दिन में खत्म हो जाती है। तो ऐसा नहीं होता। कोई नेगेटिव शक्ति आपके शरीर में जब जाती है, तो वो कई साल जब हो जाते हैं तो आपके शरीर में वो जगह बना लेती है, और आपके शरीर के अंदर तक रम जाती है। जैसे आपने वो देखा होगा, कपड़ा पानी को सोख लेता है ना? कपड़ा पानी को सोख लेता है, फिर आपको पानी नहीं दिखाई देता, कपड़ा दिखाई देता है। उसी प्रकार से नेगेटिविटी जब आपका शरीर सोख लेता है नेगेटिविटी, तो उस टाइम पर उसको निकालना बड़ा भारी काम पड़ जाता है। निकलती है, ऐसा नहीं है नहीं निकलती, संभव है, पर वो धीरे धीरे निकलती है। ऐसा नहीं है कि वो एकदम निकल जाएगी, धीरे धीरे निकलती है, उसमें समय लगता है, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। दूसरी चीज, कि जो नेगेटिविटी को निकालना डिपेंड करता है किसी तरीके पर। कई ऐसे तरीके होते हैं जिससे नेगेटिविटी निकलती है, अलग अलग तरीके होते हैं। अगर आप ये सोचो कि केवल ऐसे ही नेगेटिव हट जाए, तो ऐसे नहीं होता। जैसे कई लोग, हम भी दरबार में से सिद्ध विश्व शक्ति धाम में बाबा भोलेनाथ और माँ काली का हवन करते हैं, संकटनाशक हवन जिसे करते हैं। मैंने आपको बताया संकट हारी जल की विधि बताई है कि कैसे उसको बनाना चाहिए, कैसे आपके नेगेटिव को कम कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि जायफल विधि क्या है, मैंने आपको बताया लौंग कपूर विधि क्या है। इन विधियों से आप स्वयं की रक्षा कर सकते हैं, प्रोटेक्ट हो सकते हैं, साथ साथ में अपनी नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं। काफी हद तक आपको आराम मिलेगा इस चीज में। पर ये जो विधियां हैं,
ये जो तरीके हैं, इन तरीकों के माध्यम से धीरे धीरे वो नेगेटिविटी कटती है। ठीक है, तो अगर आप ये सोचें कि आप गए और ठीक हो गए, तो ऐसा संभव नहीं हो पाता। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। कोई भी नेगेटिविटी होती है तो वो नेगेटिविटी भी अलग अलग तरीके की होती है। कोई भूत होता है, कोई प्रेत होता है, कोई जिन होता है, कोई मशान होता है, सबकी अलग अलग पावर होती है। कोई चौराहे से लग गया, कोई शमशान से लग गया, सबकी अलग अलग पावर होती है। उसी प्रकार से जो लग गया, यानी कि कोई आपके साथ लग गई कोई नेगेटिविटी, आप कोई मीठा खा रहे थे उसके साथ लग गई, शमशान में आपने जब आवाज़ दी आपके साथ होली, या इस प्रकार से। एक तो ये होता है नेगेटिविटी जो लग जाती है, तो उसको तो आसानी से हटाया जा सकता है। पर जो नेगेटिविटी तंत्र के माध्यम से की जाती है, जैसे लोग तंत्र कर देते हैं, किसी को देखकर जल रहे हैं, वो तंत्र करवा दिया उन्होंने, मुस्लिम तंत्र करवा दिया, हिंदू तंत्र, जो भी तामसिक रूप में तंत्र करा दिया। वो जो अवस्था होती है ना, वो अवस्था बड़ी विकट होती है। क्योंकि एक योद्धा वो है जो ऐसे ही एक तलवार उठाई और चल दिया लड़ने के लिए, तो वो तो मारा जाएगा। ठीक है, उसको आसानी से लोग परास्त कर सकते हैं, क्योंकि वो योद्धा, उसने तलवार उठाई और चल दिया। एक योद्धा वो है जिसने पूरा, जो कुशल है, जिसने अभ्यास किया है युद्ध का, उसके पास सब सारे अस्त्र शस्त्र हैं, सारे दाव पेच हैं। उसके बाद जब वो जाएगा युद्ध में, तो उसको हराना इतना आसान नहीं होता। तो जो नकारात्मक शक्ति भेजी जाती है, यानी जो नेगेटिविटी भेजी जाती है, तंत्र किया जाता है, वो उन शक्तियों को भेजा जाता है जो पारंगत होती है। ठीक है, वो छोटी मोटी शक्तियां नहीं होती। वो जो मैंने एग्जांपल दिया आप उससे समझ गए होंगे। जो योद्धा भेजा जा रहा है वो बहुत कुशल करके भेजा जा रहा है। कैसे जाना है, क्या कार्य करना है, कैसे करना है, कैसे पीड़ा देनी है, कैसे, वो सब चीजें होती हैं। तो ये बहुत कुशलता के साथ तांत्रिक करता है, और उस शक्ति को भी कुशल के साथ, वो शक्ति भी कुशलता के साथ अपने काम को अंजाम देती है। तो इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि नेगेटिविटी का हटना इन चीजों पर डिपेंड करता है। कई नेगेटिविटी कपड़ों के माध्यम से भेज दी जाती है, तो कई नेगेटिविटी ऐसी होती है जो पैर की मिट्टी, सिर के बाल, फोटो के माध्यम से भेज दी जाती है। करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन करता है। बाकी इन जो लोग नेगेटिविटी करते हैं यानी भेजते हैं, उनका होल होता अंत बेकार है। बहुत गंदा, बहुत बुरा अंत होता है। मतलब उनके शरीर जो है ना, बहुत गल सड़ के मरता है वो व्यक्ति, जो दूसरों का बुरा करता है, तंत्र करता है दूसरों के ऊपर सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। जो करता है उसका भी नाश होता है, और जो करवाता है उसका भी नाश होता है। तो मुझे आशा है ये जो प्रश्न मैंने आपको बताया और इसका उत्तर जो मैंने आपको बताया, इससे आप तृप्त हुए होंगे, संतुष्ट हुए होंगे, आपको समझ में आया होगा कि आखिर क्यों, अगर कोई व्यक्ति का ऑरा इतना तीव्र है, फिर वो नेगेटिविटी को जल्द तीव्रता से क्यों नहीं हटा पाता। तो मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। पहली बार शिव के साधना केंद्र चैनल पर हो, शिव कृपा चैनल पर हो, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ में बेल आइकन को दबाइए, ताकि जो भी हम जानकारी डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। श्री सिद्धपीठ शिव शक्ति धाम दरबार आप आ सकते हैं। दरबार जब लगता है तो आपको यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो में आपको बता दिया जाता है लाइव में। तो अगर आप लाइव से जुड़ना चाहते हैं हमारी लाइव से, तो चैनल पे हम लाइव आते हैं, शिव साधना केंद्र चैनल पे, शिव कृपा चैनल पे, वो दोपहर 2 बजे और रात को 9 बजे। लाइव से जुड़ने के लिए कोई भी प्रश्न आपको पूछना है तो वहाँ पर आप लाइव पूछ सकते हैं। साथ साथ में बाबा के धाम अगर आप आना चाहते हैं तो वो उसकी भी अपडेट आपको लाइव से ही मिलती है। कैसे आना है, क्या लाना है, क्या नहीं, वो सब अपडेट आपको लाइव पे मिलते हैं, चैनल पे मिलते हैं। बाकी मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।